नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का न्यूज एक्सपो झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं आज झारखंड बिहार की बड़ी खबरें। देश में कोरोना के मामले 58 लाख के पार पहुंचा। धनबाद में दिन दहाड़े 8 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर डाला जेवर दुकान में डाका। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रकाश का ड्रग कनेक्शन में गिरफ्तारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण संक्रमितों की संख्या अब 58 लाख के पार हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान 76,000 और लोगों के स्वस्थ होने से रोग मुक्त लोगों की संख्या 48,29,004 हो गई है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार देर रात तक 76,615 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 58,92,721 हो गई। इस दौरान 952 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 93,000 से अधिक होकर 93,269 हो गई है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान 76,000 और लोगों के स्वस्थ होने से रोग मुक्त लोगों की संख्या 48,29,004 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 6 दिन से लगातार कम हो रहे हैं और शुक्रवार सुबह यह संख्या 9,70,116 रह गई। देर रात को इसमें वृद्धि के बाद सक्रिय मामलों की संख्या अब 9,71,872 पर पहुंच गई है, जिससे देश के लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। कोयलांचल धनबाद यूं तो माफियाओं की शहर है, लेकिन शनिवार की सुबह जब सारे व्यवसायी अपने अपने दुकानों को झाड़ पोंछ कर दिन की दिनचर्या शुरू कर रहे थे, उसी समय जिले के हृदय स्थली बैंक मोड़ में अपराधियों ने एक अजीबोगरीब तरीके से जेवर दुकान को लूट लिया। लोगों का कहना है कि हेलमेट पहने 7 से 8 अपराधी हाथ में सब्जी का थैला लिए बैंक मोड़ के राजकमल मेंशन में घुसे और आराम से एक जेवर दुकान में जाकर पूरे दुकान को लूट डाला, जिसमें लाखों रुपए के जेवरात के डाका पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मामला यह है कि शनिवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भीड़ भरे बाजार में थाना से चंद कदम की दूरी पर स्थित राजकमल मेंशन में घुसकर एक जेवर दुकान में डाका डालकर डकैत आराम से चलते बने। जबकि ताज्जुब की बात यह है कि मार्केट से 10 कदम की ही दूरी पर बैंक मोड़ थाना है। ऐसे में थाना के आसपास भी व्यवसायी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के राजकमल मेंशन स्थित जेवर हाउस नामक प्रतिष्ठान में 8 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर लाखों की डकैती की और फरार हो गए। लोगों का कहना था कि प्रतिष्ठान को थोड़ी देर पहले खोलकर साफ सफाई शुरू की गई थी। उसी वक्त 7 से 8 लोग हेलमेट पहने और सब्जी के झोलों के साथ मार्केट में प्रवेश कर गए और जेवर हाउस नामक प्रतिष्ठान में घुसकर गन पॉइंट पर दुकानदार को कब्जे में लिया। विरोध करने पर रिवॉल्वर के बट से मारकर एक व्यक्ति का सर भी फोड़ दिया। इसके बाद दुकान में रखे और लाखों रुपए मूल्य के गहने और नकद को लेकर आराम से फरार हो गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर जिले के एसएसपी डीएसपी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। अपराधियों का वीडियो फुटेज भी मिल गया है, जिसे पुलिस खंगालने में व्यस्त दिख रही है। परंतु देखना यह है कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र जो इन दिनों अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है, वहां पर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए क्या जिला प्रशासन कुछ कर पाती है। मालूम हो कि विगत एक माह पहले ही बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने भरे बाजार में एक भाजपा नेता को गोली मारकर हत्या कर दी थी और आराम से फरार हो गए थे। ऐसे में बैंक मोड़ में व्यवसायी काफी दहशत में दिख रहे हैं। हाँ, सुबह हम लोग आए। कितना बजे? 10:30 पौने 11 बजे थी। हाँ, दुकान स्टाफ साफ किया। हाँ, भैया बस पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाए ही थे। मेरे हाथ का सामने अगरबत्ती है। हाँ, हम लोग वहाँ पे सर खड़ा थे। हाँ, 2 जन इधर से आए, सब्जी पूरा सब्जी का झोला लेके। हाँ, इधर आते वो लोग हैं, कोई भी हाँ, ऊपर रहते हैं, रेंटर है, गोल्डी भैया का घर है, तो सब्जी लेके आते हैं। तो कोई भी तो हम लोग तो क्या नहीं करते हैं। हाँ, आया तो चला गया। उधर से फिर सब रिटर्न आया। क्या को था? 7-8 जन थे। हाँ,
आया तो पहले तो हम ही को गन पॉइंट में सटा के हाँ सारा घुस सारा कुछ लेके चला गया। सारा घुस लिया भैया को अंदर ले जाके मारा, बंदूक का क्या बोलते हैं कुंदी से कुंडी से उनसे मारा, हमको यहाँ पे सटा के हमको पूरा 2-3 लाख इतना सारा सामान सब सामान कितना के सामान ले गया होगा तो पूरा कर गए लगभग? हमको बिल्कुल ये घटना अभी की है? अभी की घटना आपके साथ मारपीट हुई है? मेरे साथ मारपीट हुआ है, हमारा भाई से भैया को सिर पे लगा चोट। क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक कुमार गुप्ता। यहाँ पर अभी हम लोग मामले की छानबीन कर ही रहे हैं। तो घटना अभी है, एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप है अंदर में, इस मार्केट के अंदर में। वहाँ पर अभी 10:30 बजे के आसपास में अज्ञात अपराधकर्मी आकर के उन्होंने यहाँ पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं। कितने अपराधी थे सर? एग्जैक्टली पता नहीं है, सारे डिटेल हम लोग ले रहे हैं और बाकी अलग अलग जगहों पर हम लोग रेड और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लेके भागे रकम सर? रकम कितने की है सर? एग्जैक्ट अभी नहीं जानकारी, वो बाकी वो जो उसके मालिक हैं वो बताएंगे, उसको पता चलेगा। कितने संख्या में थे सर अपराधी? करीब 4 या 5 लोगों के बारे में बता रहे हैं कल तक। पटना एम्स में कार्यरत तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म करने का एक सनसनीखेज मामला रांची में सामने आया। महिला के अनुसार करीब 8 वर्षों से आरोपी उसके साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। आरोपी ने महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपना शिकार बनाया। पीड़िता द्वारा पुलिस को जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आरोपी की नजर उसकी संपत्ति पर थी और उसी वजह से वह उससे शादी करना चाहता था। मना करने पर उसके बच्चे के साथ मारपीट किया करता था। हालांकि रांची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता का कहना है कि आरोपी संजीव कुमार ने उसे पटना से रांची स्थित एक होटल में लाया, जहां उसके साथ गलत काम किया। हालांकि इस संबंध में पीड़िता ने चुटिया थाना में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इधर मुंबई के बॉलीवुड में काफी गहमागहमी चल रही है। एनसीबी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ खुलासे कर रही है। इसी क्रम में धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ में उन्होंने कई राज उगले हैं, कई दिग्गज कलाकारों के नाम भी बोले हैं। ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर आज श्रद्धा कपूर पहुंची, दीपिका पादुकोण पहुंची। ड्रग कनेक्शन में आज बॉलीवुड के बड़े सितारों की पेशी का दिन था। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी अभिनेत्रियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए सम्मन किया था। शनिवार सुबह दीपिका पादुकोण जब मुंबई में एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई। दूसरी ओर सारा और श्रद्धा को भी पेश होना था। सारा और श्रद्धा दोनों अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा ले रही है, जिसके लिए दोनों ने एनसीबी से समय मांगा है। हालांकि एनसीबी ने दोनों को इजाजत दे दी है। सारा अली अपनी मां अमृता सिंह के साथ लीगल टीम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह ले रही है। कोडरमा पुलिस ने बाइक चोरों के एक अंतर प्रांतीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरों से पूछताछ किए जाने के बाद पुलिस ने 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली और 5 मोटरसाइकिल चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ उद्भेदन और होने बाकी हैं, जिसके चलते पुलिस ज्यादा जानकारी देने से परहेज कर रही है। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही लौटते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो झारखंड में जो नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ है न्यूज़ एक्सपोर्ट, उसको हम बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं कि सच को हमेशा सामने लाए। और साथ ही बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रतिष्ठान है श्री राधा टीवीएस, ये इरवा और माझी में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ टीवीएस की सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे माइलेज वाली गाड़ी आपको यहाँ पर उपलब्ध है।
बाद आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के चर्चित पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने जेडीयू कार्यालय पहुंचे। उनका खाकी से खादी का 10 सालों का सफर, वह पूरा जो करना चाहते थे अब वह पूरा होने के कगार पर है। ऐसे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे और आज उसी क्रम में पहली पारी डीजीपी की उनकी समाप्त होकर अब राजनीति की दुनिया में वह प्रवेश कर गए हैं, जिसके लिए वह जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आज पहुंचे हैं। अब आगे देखना है कि वह विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़ते हैं। भारतीय रेड क्रॉस समिति धनबाद के द्वारा आज दुहाटाड़ के गोपाल रविदास तथा जोड़ा फाटक रोड के राम वृक्ष रविदास को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। समिति के सचिव श्री कौशलेंद्र कुमार सिंह ने दोनों को ट्राईसाइकिल प्रदान की। उन्होंने बताया कि गोपाल रविदास 100% तथा राम वृक्ष रविदास 60% पैर से दिव्यांग है। ऐसे में ट्राईसाइकिल उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मुर्कमनाय में घरेलू विवाद में पुत्र ने पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी 45 वर्षीय राजकुमार सिंह का उनके पुत्र बबलू सिंह के साथ पैसे को लेकर लगातार विवाद होता रहता था। शनिवार को भी पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पुत्र ने गैंता के बेट से अपने पिता के सर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इधर धनबाद न्यायालय में आज ऑनलाइन बीमा लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद जिले ने विवादों का निपटारा कर एक रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार को आयोजित पहले ऑनलाइन लोक अदालत में धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी के सफल निर्देशन में 107 मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 10 लोगों को मौके पर ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चेक सौंपा। 7,95,11,410 रुपए का भुगतान लाभुकों के बीच किया गया। गोस्वामी जी, आपके भाग प्रमुख जज साहब आलोक जी, अरविंद पांडे जी, 11 साहब, राजीव बाबू, एडीजे साहब हमारे युवा हैं और यहाँ बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये एक अद्भुत संकल्पना हमारे माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय की तरफ से और माननीय झालसा की तरफ से अद्भुत न्याय दिलाने की योजना शुरू की गई। निश्चित रूप से हम लोगों ने करीब सर ये बीमा लोक अदालत के संदर्भ में सर आज क्या क्या कुछ किया गया? आज हमारे माननीय उच्च न्यायालय माननीय झालसा के नेतृत्व में देश की पहली इंश्योरेंस लोक अदालत का आज आयोजन हो रहा है और इसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हम लोगों ने करीब 35 दिन हमारे साथ बीमा कंपनी और उनके ऑफिसर्स और उनके अधिवक्ता बंधु दोनों पक्ष के क्लाइंट्स दोनों पक्ष के यानी बीमा कंपनी और क्लेमेंट सफरर्स जो हैं इनके अधिवक्ताओं और ऑफिसर्स के साथ मैराथन मीटिंग 2 घंटा 3 घंटा पूरे 35 दिन करीब चली है, जिसके फलस्वरूप हमको ये समझ में आया कि कोरोना काल में जो विषम परिस्थितियां पैदा हुई है, जहां कुछ ट्रायल रुक गए हैं, ऐसी स्थिति में कोरोना के संकट से उत्पन्न परिस्थितियों पर हम लोग विजय पाने में सफल रहे हैं। इस योजना का जो संकल्प हमें हाईकोर्ट से और माननीय हाईकोर्ट से झालसा से मिला है, ये संकल्प कोरोना से लड़ने की एक शक्ति लोगों को दिया है और उस शक्ति को और इनर्जाइज करने के लिए
जो हम लोगों ने इन लोगों का अधिवक्ता बंधुओं का जो सहयोग पाया वो अपने आप में अतुलनीय, अविश्वसनीय और वर्णनीय रहा है। हमने ये देखा है कि इस बीच में सभी अधिवक्ता बंधु ने उनके क्लाइंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारे वर्चुअल मीटिंग्स में, और जिसके चलते हम लोग अभी तक 105 केसेस का सफल माने संचालन या यूँ कहें कि सफल डिस्पोजल कर दिए, और जिसमें 7 करोड़ 82 लाख रुपए तक के सारे मामले 105 केसेस का हम लोगों ने डिस्पोजल किया है, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख रुपए का अब तक चेक भुगतान भी हो गया है। बहुत सी कंपनियों का अभी और ऑर्डर बन रहा है, अवार्ड तैयार हो रहा है, तो जल्दी ही 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर और भी सारा भुगतान हो जाएगा। तो मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह की योजना अधिवक्ता बंधु अगर इसको मूर्त रूप देते हैं, ये तो एक शुरुआत है। एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय और झालसा ने जो शुरुआत किया है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है आगे आने वाले पीढ़ी के लिए या आगे आने वाले समय के लिए। कौन जानता है कोरोना कितना दिन अभी हम लोगों को परेशान करेगा या और कौन कौन सी चीज़ें विषम परिस्थिति पैदा करेंगी, मगर निश्चित रूप से इन विषम परिस्थितियों पर विजय पाने का यह पहली इंश्योरेंस लोक अदालत ने हम लोगों को बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है, और हम लोग इसमें सफल हुए हैं। यहाँ के बार, यहाँ के क्लाइंट, यहाँ की जनता, यहाँ की बीमा कंपनियों के अथक सहयोग से, उनके पूर्ण सहयोग से, सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प से, और हमें विश्वास है कि ये कदम आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। आगे कुछ और क्षेत्रों में हम लोग इस तरह की योजना माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है, कामना है। और इसमें मैं लगता है कि मुझे बार के प्रेसिडेंट साहब का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया बंधु का जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर को शहर के प्रमुख मार्ग से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। शनिवार को प्रबंधन ने दक्षिणी छोर पर स्थित रेलवे फाटक के पास से लोगों का अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। इससे दक्षिणी छोर को मुख्य मार्ग से जोड़ने में सुविधा होगी। मौके पर उपस्थित संवेदक ने बताया, यह कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं है, खाली जमीन पर बसे लोग स्वेच्छापूर्वक अपने सामान को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्टेशन के दक्षिणी छोर को मुख्य मार्ग से जोड़ना है, इसलिए लोग अपनी जमीन को स्वयं खाली करने का काम में जुटे हैं। जल्द ही रेलवे स्टेशन को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इससे धनबाद रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर दबाव थोड़ा कम होगा। हम लोग अपने साउथ साइड रोड को ना बरमसिया इंड से जोड़ रहे हैं, बस इतना ही समझिए। अच्छा अच्छा, इसी को लेकर जो है कोई खाली जमीन है तो 2 आदमी डंडा लगा तो रहेगा ही। जी जी, ये अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं है। अच्छा अच्छा, हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। रोज का इसमें तो अतिक्रमण तो किया ही हुआ है सर, हटाल तो है। किसी चीज़ को खाली छोड़िएगा तो वो तो रहेगा ही। तो अतिक्रमण तक रेलवे का यूज नहीं था तो लोग रह रहे थे। अच्छा अच्छा, तो अभी हटाया जा रहा है। आप खुद ही अपने मन से जा रहे हैं, पब्लिक का यूज का चीज़ है, लोग अपने से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। स्वेच्छा से जा रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अपना परिचय सर? PKC नाम है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए www.newsexport.com के साथ।